साथ चलेंगे। अरे तुम क्या करियो जाके? रहो यहीं। नहीं, हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। बेटू आप एक बार बोल दिए, जिद नहीं करते ना। अरे ले जाइए ना, रो रो के मेरा जीना हराम कर देगा। अरे तुम समझती नहीं, सुबह हो जाएगा हमको आने, समझी? चलो जा रहा हूँ मैं। अब्बू हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। तुमको बोल दिया एक बार ना, जिद नहीं करते, बैठो यहाँ। हाँ जब तक बच्चों के सर पर माँ बाप का महफूज साया रहता है, उन्हें पता ही नहीं चलता कि ये दुनिया कितनी कठोर और बेरहम हो सकती है। ज्यादातर लोगों को तो इस बात का एहसास एक बड़ी उम्र बीत जाने के बाद होता है, लेकिन अरशद को 4 साल की नन्ही उम्र में इस कड़वी सच्चाई का सामना करना पड़ रहा था। बच्चा चुराने वाले उसके पीछे पड़े थे और अगर वो उनके हाथ लग जाता तो वो उसे अपाहिज तक कर सकते थे, और उनसे बचकर भागते अरशद को सिवाय फटकार और धुतकार के कुछ नहीं मिल रहा था। क्या कोई भी दिल ऐसा नहीं था जिसमें अरशद के लिए थोड़ा सा भी रहम हो? खेलोगे बॉल? तो चलो फिर, आप मेरे साथ फील्डिंग करो। अरे वो रहा। अभी वही है ना? हाँ वही है। चल 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 चल। काहे बउआ, भाग काहे गए थे? कोई ऐसे भागते हैं सड़क पे? वो तो कहो किसी गाड़ी ने ठोका नहीं तो खून कच्चर हो जाता। अरे कुछ बोलते नहीं हो तुम? भूख लगी है, कुछ खाओगे? आओ चलो। ए भैया रुको। क्यों भाई, बच्चा तुम्हारा है? नहीं, मेरा नहीं है। तो फिर कहाँ लेके जा रहे हो इसे? आप लोग कौन हैं? अबे ज्यादा सवाल जवाब मत कर, चुपचाप ये बच्चा हमारे हवाले कर दे। जब तू पैदा भी नहीं हुआ था तब से हम इस धंधे में, समझे क्या? बच्चा तो हम ही लिए जा रहे हैं, चाहो तो रोक लो। अच्छा रामचरण भैया, देखो साइकिल पंक्चर हो गया हमारा। हाँ देखते हैं, रुको। देखो बहुत काम है। अरे भैया क्या हुआ? ये देखो साइकिल, लाओ खड़ी करो। कौन सा भैया ये आ गई। हैं? होगा मेरा अरशद अभी तक नहीं आया, मेरा बेटा कब होगा? आए, कहाँ है? मिला कि नहीं? मिला बोलने से मिल नहीं जाएगा ना, और गलती करने के पहले सोचना चाहिए था। अरे तुमने जाने कैसे दिया बच्चे को? अरे मेरी क्या गलती है? मैं तो फैसल को दूध पिला रही थी, और ये क्या लगा रखे मेरी गलती, मेरी जिम्मेदारी। तुम्हारी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती क्या? मुझे मेरा बेटा लाके दे दो, अरशद लाके दे दो मुझे मेरा बेटा। एक बच्चा, मैं कोशिश कर रहा हूँ, बेटा लाके दे दो। मैं कोशिश कर रहा हूँ, पूरी कोशिश कर रहा हूँ। छोटा से बता नहीं क्या होगा। ऊपर वाले पे भरोसा रखो, ठीक है? अरे चरण, ये किसे ले आया? अरे चाची एक मिनट से लो, हम ताला खोले। अरे इसे तो बुखार है। ठंड खा गया होगा रात में, डॉक्टर के पास गए थे, दवा दी है, कहा थोड़ा ख्याल रखो। ख्याल तो तू रखेगा, लेकिन ये है कौन? हो गया है, कल से यहाँ वहां भटक रहा था, कुछ बदमाश भी पीछे पड़ गए थे, शायद उन्हीं से डरा हुआ है, कुछ बोलता ही नहीं। थाने जाके भी पता किया हमने, शायद किसी ने रपट लिखाई हो। तो तुम इसे घर ले आए? हाँ, एक तो खो गया है, ऊपर से बीमार, क्या करते? सारा काम धाम छोड़कर तुम इसी के पीछे लग गए होगे। बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ मैं तुम्हें। चाची हम पानी लेकर आते हैं, तुम रुको 2 मिनट। ठीक है।
मम्मी उठ गए बिटुआ? क्या नाम है बिटुआ तुम्हार? अरशद। रे, ये तो दूसरे धर्म का बच्चा है। इसे जहाँ से लायो ना वहीं छोड़ाओ। क्या बात कर रही हो चाची? और नहीं तो क्या। अरे जो अपने धर्म का नहीं उसके लिए धर्म कर्म करने का क्या तुक बनता है? समझ नहीं आ रही तुम्हें? बउआ उठ जा बुआ, उठ, आजा आजा, उठ, आजा बुआ, अब दवाई खा ले। नहीं, मुझे नहीं खानी। नहीं खाओगे तो ठीक कैसे होगे? कड़वी है। कड़वी है? अच्छा ठीक है, पहले दवाई खा लो, फिर हम आपको गुड़ देंगे, ठीक है? पक्का। ये लो, मुंह खोलो। लो लो लो, पानी पी लो, पानी पी लो, पानी। अभी गुड़ दो ना। गुड़? अच्छा, हम अभी लाते हैं, ठीक है? ए कहाँ है गुड़? कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है? ये गुड़। चलो, फिर से आओ करो, आओ करो, आओ करो। अरशद के दिल में हर अजनबी के लिए जो अविश्वास पैदा हो गया था, उसे रामचरण ने अपनी आत्मीयता से जीत लिया। उसने अरशद के माता पिता को ढूंढने का हर संभव प्रयास किया। टीवी अखबारों में विज्ञापन दिए, पोस्टर छपवाकर पूरे शहर में लगवाए। इस कवायद में रामचरण की उस बचत का एक बड़ा हिस्सा खर्च हो गया जो उसने अपनी शादी के लिए रख छोड़ी थी। लेकिन इसके बावजूद अरशद के माता पिता का कोई ठौर ठिकाना नहीं मिला। भैया ये वाली कितने की है? ये 80 रुपए की है। ये वाला चाहिए? नहीं, मुझे ये वाला नहीं चाहिए। ये अच्छा है तो? ये अच्छा नहीं है। ये अच्छा नहीं है तो फिर कौन सा वाला अच्छा है? वो वाला। भैया ये कितने की है? ये 200 रुपए की है। 200 की? हाँ, बच्चा पहनेगा तो सुंदर लगेगा। ए बउआ, बउआ वो वाला नहीं, ये वाला ले लो। नहीं, मुझे वो वाला ही चाहिए। ठीक है भैया, वही वाला ले लो, दे दो भैया। इसे भेजा नहीं क्या अभी तक? नहीं। गोद ले लिया है क्या? तेरी शादी नहीं होगी, बताई दे रही हूँ मैं। अब ना हो चाची, क्या कर। लुटाओ भैया, लुटाओ, खूब पैसा लुटाओ भैया, तुम तो बस। ये लो भैया, लो। अब खुश हैं? चलो। रामचरण ने अपने बेटे की तरह अरशद का ख्याल रखना शुरू कर दिया और जिस तरह एक माता पिता अपने बच्चे को सुख सुविधा देते हैं, उसी तरह हर तरह की सुविधा उसे देने लगा और अरशद भी रामचरण के साथ पूरी तरह घुल मिल गया। हाँ जी, बच्चे का नाम? अरशद। अच्छा, पूरा नाम बताइए। पूरा नाम मोहम्मद अरशद। हाँ, मोहम्मद अरशद। बाप का नाम? हाँ, बाप का नाम मतलब अपना नाम बताइए। हमारा नाम रामचरण है। राम। बच्चे का नाम अरशद और आपका नाम रामचरण। हाँ। भाई साहब, सही नाम बताइए, क्योंकि इसमें एक बार नाम लिख गया ना, वो जिंदगी भर चलता है।
इसलिए सही सही नाम बताइए। अरे भैया एक बार बोला ना, इसका नाम मोहम्मद अरशद है और हमारा नाम रामचरण। क्या प्रॉब्लम है? नहीं प्रॉब्लम तो कुछ नहीं है सर, लेकिन वो क्या प्रॉब्लम कुछ नहीं है? नाम पूछे हो ना तो बताया, नाम लिखो। अरे मुंह फाड़ के क्या देख रहे हो, लिखो नाम। रामचरण। टिफिन में खाना है, हैं? जब भूख लगे तो खा लेना, हैं? और बोतल में पानी है, बीच बीच में पीते रहना और मास्टर जी की बात सुनना, रोना तो कभी नहीं। ठीक है बउआ, अब हम चले, हैं? जाओ। अब्बू, हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। हमें नहीं जाना अब्बू। अब्बू, हमें नहीं जाना। अरे बउआ हम तुम्हें छोड़ के थोड़ी जा रहे हैं, 2 घंटे में स्कूल छुट्टी हो जाएगी, हैं? हम आ जाएंगे तुम्हें लेने, यहीं मिलेंगे, फिर घर चलेंगे। नहीं, हमें नहीं जाना। नहीं बउआ, हम आ जाएंगे ना तुम्हें लेने, स्कूल तो जाना पड़ेगा। जाना तो पड़ेगा ना बेटा, जाओ जाओ जाओ। नहीं अब्बू, हम भी आएंगे। अब्बू मुझे नहीं जाना। वक्त का पहिया घूमता रहा और रामचरण के प्यार और परवरिश में अरशद धीरे धीरे अपने माता पिता को भूल गया। 6 बरस बीत गए, उनका प्यार और भी गाढ़ा हो गया। जो भी उन्हें देखता उनके प्यार का कायल हो जाता। उनके इस अनोखे रिश्ते की ख्याति कुछ यूं फैली कि एक दिन टीवी वाले भी उनकी कहानी को कवर करने आ पहुंचे और संयोगवश इस कहानी के प्रसारण को अरशद के माता पिता ने देखा। ये वही शहर है जिसमें 10 साल पहले दंगे हुए थे, लेकिन सांप्रदायिक सौहार्द की इस मिसाल को हम इसी शहर में देख सकते हैं। आइए हम बात करते हैं बाप बेटी के इस प्यार भरे रिश्ते यानी रामचरण जी से। रामचरण जी, हमने सुना है कि आप एक ऐसे बच्चे की परवरिश कर रहे हैं जो आपके मजहब का नहीं है, गैर मजहब का है, क्या ये सही है? जी सही सुना आप। और हमने ये भी सुना है कि आपने अभी तक शादी नहीं की। आप एक बच्चे की परवरिश अकेले कैसे कर लेते हैं? कर लेते हैं, हो जाती है। जैसे अपना काम करते हैं वैसे उसका भी कर लेते हैं, कौन बड़ी बात। अब शादी करते तो जो औरत आती वो औरत भी करती ना, और हो सकता है ना करती, इसी डर से तो हमने शादी नहीं की। सुनिए सुनिए, देखिए ना मेरा अरशद। क्या बकवास कर रही हो? मैं बक नहीं रही हूँ, ध्यान से देखिए, मेरा अरशद है ये, मेरा अरशद। ये कब से पढ़ रहा है आपके साथ? बेटा साल तो हमें याद नहीं, पर हाँ एक बार इनके अब्बा आए थे हमारे पास, रामचरण जी, कहने लगे कि इस बच्चे को मैं इस्लामी तालीम देना चाहता हूँ और मैं इस बच्चे को अपने मदरसे में दाखिल कर लूँ। लिहाजा अरशद को मैंने अपने मदरसे में दाखिल कर लिया। बड़ा ही प्यारा बच्चा है ये, और जब से इसे मैं तालीम दे रहा हूँ, आजकल ऐसा जज्बा लोगों में होता कहाँ। चरण तो पगला गया है, अच्छा खासा जवान आदमी है, किसी भी लड़की से शादी कर सकता है, जितने चाहे बच्चे पैदा कर सकता है, लेकिन बच्चे तो तब होंगे ना जब शादी करेगा। कि मुँह शादी नहीं करता। अब देखो दूसरे धर्म के बच्चे को पाल रहा है, बताओ अरे ये भी कोई बात हुई क्या? कौन समझाए इसे? मैं तो समझा समझा के थक गई बस। ये चाची चाहे कुछ भी कहे, पर हमें नहीं लगता कि हमें रामचरण जी को कुछ भी समझाने की जरूरत है, बल्कि हम सब लोगों को रामचरण जी से बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। उन्होंने ये साबित कर दिया है कि वो एक अच्छे नागरिक होने के साथ साथ एक अच्छे इंसान भी हैं। अरे ये तो अरशद है। हाँ सुनिए, ये मेरा ही अरशद है। चलो 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 चलते हैं, अपना अरशद लेके आते हैं। चले, हाँ चलो चल। ओए तोरा भाई मिल गया रे। अच्छा वो तो अपना सही है। हाँ पैसा वैसा आराम से चला जा। अपनी भी रोजी रोटी ऐसे चल रही है। पियो चाय पियो। ए भैया, ये रामचरण साइकिल वाले का दुकान मालूम है? अरे साहब यहाँ सीधे जाइए ना, आगे ही है। हाँ इस साइड। हाँ देखो बराबर देखो जरा साइकिल। वो है वो देख।
चरण ये ना टीवी में ये दिख रही। हाँ, ये तो वही आदमी लग रहा। और हमारा अर्शद कहाँ है? अर्शद कहाँ मतलब दिन भर यहाँ थोड़ी बैठे। हाँ फिर चलो जल्दी चलो। अरे चुप रहो। ए भैया जल्दी पुलिस थाने चलो तो। अर्शद को तो ले ले लेंगे ना चुप। पहले पुलिस वाले को बताना पड़ेगा। खुद यहाँ दुकान में बैठ कर इसको बिल्कुल नया डलवा दो। बहुत गर्मी है ना आज अब्बू। हाँ, टिफिन पूरा खाया कि नहीं? लाओ दिखाओ डब्बा। अरे अब्बू खा लिया। यही है साहब, गिरफ्तार कर लीजिए इसको। क्या भैया क्या बात है? चुप है बच्चा चोर। बच्चा चोर? किसका बच्चा? ये तो हमारा बच्चा है। और तुम हो कौन? चलो थानेदार साहब तुमको बुलाए। काहे बुलाए हैं? सीधे सीधे चलते हो या समझाए तुमको हम? अब्बू घबराओ मत बउआ, हम कुछ नहीं किए हैं। हम अभी बात कर आते हैं। अरे बच्चे को भी बुलाए हैं थानेदार साहब। बच्चे? चलो साहब आप खुद ही देख लीजिए, देखिए मिलता है कि नहीं। इस फोटो से तो कुछ पता नहीं चलता। लो भाई तुम भी देख लो। लो एक माँ के दिल को कोई धोखा नहीं दे सकता। मैं कह रही हूँ ना, ये मेरा बेटा अर्शद है। क्यों भाई, अब तो तुम मान रहे हो ना कि ये बेटा तुम्हारा नहीं है? जन्म नहीं दिया साहब, पर बेटा तो है, पाला है मैंने। अरे पालने से थोड़ी तुम उसके बाप हो जाते। अरे बाप उसे कहते हैं जो जन्म देता है। एक बात बताओ, ये बच्चा तुमको कहाँ से मिला? यही फूलबाग में। फूलबाग? कब की बात है ये? 6 साल हो गए, अगस्त का महीना था। वही टाइम अरशद गुमा है। मिल गया, रख लिया? चौनी है का? मैं तो आप ही के पास आया था साहब, आप ही ने कहा था रख लो इसे। इसको भेज दो यतीम खाना। यतीम खाने में? अगर इतना ही बुरा लग रहा है तो रख लो अपने पास। अच्छा कह दिया होगा, लेकिन जब इसके असली माँ बाप आ गए तो इसको ले जाने दो। तुम्हें क्या ऑब्जेक्शन है? ले जाने दो इसको। जाओ भाई साहब इसको ले जाओ, जाइए। चल बेटा घर चलो। नहीं मुझे आपके साथ नहीं आना है, मैं अपने अब्बू के साथ जाऊंगा। देख बेटा, ये ना तुम्हारे कोई नहीं लगते। मुझे देख, मैं हूँ तेरी अम्मी, और इन्हें देख, ये है तेरे अब्बू। आप झूठ कह रही हो, ये मेरा अब्बू नहीं है, ये मेरा अब्बू है। अरे एक मिनट, अरे बेटा तुम कैसे नादान जैसे बात कर रहे हो? चलो ना अपने घर जाएंगे। अरे नहीं, कहा तो नहीं। अरे कहाँ नहीं? अरे मुझे नहीं आना है आपके साथ। तुमको याद है छोटे से छोटे से छोड़ो ना। रुको। अगर ये बच्चा तुम्हारे साथ जाने को तैयार नहीं है तो हम कैसे मान लें कि तुम लोग इसके असली माँ बाप हो? पर साहब अभी तो ये तो बच्चा है। नहीं, ये मामला इतना आसान नहीं। इसका फैसला थाने में नहीं हो सकता, अदालत ही करेगी इसका फैसला। अदालत? चलो अब्बू। अर्शद, इंस्पेक्टर साहब, अर्शद, अर्शद सुनना, अर्शद, अर्शद मेरा बेटा है, मेरा बेटा है वो। अर्शद, अर्शद। क्या तुम्हें बिल्कुल याद नहीं? क्या? वो लोग? तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? और आप नहीं जानते मेरा अब्बू कौन है? नहीं, हम तो ऐसे ही पूछ रहे थे, शायद तुम्हें याद हो। आपने वहाँ कुछ बोला क्यों नहीं था अब्बू? बोला तो था, पर क्या अब्बू? आप मुझे लोगों के पास भेज दोगे? बताओ, भेज दोगे आप मुझे उन लोगों के पास? बोलो ना, बोलते क्यों नहीं? बोलो ना। मेरा बस चले तो मैं हमेशा तुझे अपने पास रख। पर मतलब क्या? पर अगर वो सच में तुम्हारे असली अब्बू अम्मी निकले तो? असली अब्बू मतलब? मेरे असली अब्बू आप हो। आप हो मेरे असली अब्बू। मैं आपको छोड़ के कभी नहीं जाऊंगा, कहीं नहीं जाऊंगा। मैं कहीं नहीं जाऊंगा आपको छोड़ के, कहीं नहीं जाऊंगा।
ये केस थोड़ा पेचीदा है क्योंकि आपका बेटा आपके साथ आने के लिए तैयार नहीं। लंबा प्रोसेस है लेकिन करना तो पड़ेगा ही। साथ साथ जिस आदमी के पास आपका बेटा है उसको भी कानून के दायरे में लाना पड़ेगा। क्या करता क्या है वो आदमी? साइकिल की दुकान है उसकी। साइकिल की दुकान। जरा 10 नंबर का पाना देना बेटा। ये लो। आप ही रामचरण हैं? हाँ है तो क्या बात? तो हमें पता चला है कि आप एक बच्चे से बाल मजदूरी कराते हैं। क्या कराते हैं? क्या कराते हैं? क्या कराते हैं? बच्चा अगवा करके बाल मजदूरी करवाता है उससे। चाची, चाची, क्या हुआ रे? चाची, अब्बू, अब्बू, क्या हुआ तेरे अब्बू को? चाची अब्बू को पुलिस पकड़ के लेके गई। पुलिस? चलो निकलो बाहर। अब्बू, इसके आंसू देखकर मेरा दिल पसीज गया, वरना मैं यहाँ कभी नहीं आती। अरे कितना समझाया तुम्हें, लेकिन तुम नहीं समझे ना। अब भुगतो। आप जा सकते हैं। अरे अब चलो ना। अरशद, अरशद, बेटा अरशद, बेटा मेरी बात सुन। अरशद मेरे बेटे, देख देख ध्यान से देख, मैं तेरी अम्मी हूँ बेटा। ये तेरे अब्बू है और मैं तेरी अम्मी। चल ना बेटा घर चल। अरे नहीं, मुझे नहीं आना है तुम्हारे साथ। नहीं, मैं तेरी अम्मी हूँ। ध्यान से देख बेटा, मैं तेरी अम्मी हूँ। अरे मुझे नहीं आना तुम्हारे साथ। घर चल बेटा, तू मेरा बेटा। चलो ना बेटा। चलो अब्बू। सुनो, अभी कुछ खत्म नहीं हुआ है। मैं चुप नहीं बैठूंगा। मेरा खून है और इस पे हक है मेरा। तुमको क्या लगता है कोई भी आके मेरे बच्चे को मेरे से छीन के ले जाएगा? वापस ले आऊंगा मैं, याद रखना। चलो अब्बू। अरे चरण चल ना। अरशद, अरशद, हमारे लड़के को। बड़ा ही पेचीदा मामला था। अनवर और फरीदा अरशद के असली माँ बाप थे, इसलिए कुदरतन अरशद पर उन्हीं का हक था। लेकिन रामचरण ने भी तो अपना सारा प्यार दिया था अरशद को, कितनी कुर्बानियां देकर उसे पाला था, और अरशद भी रामचरण के साथ ही रहना चाहता था। क्या गलत था क्या सही, फैसला करना बेहद मुश्किल था। अनवर ने एक गलती की। अगर वो रामचरण से मिलकर उसे और अरशद को प्यार से समझाने की कोशिश करता तो शायद ये हालात ना होते। उसने ऐसा नहीं किया और अरशद को लगने लगा कि ये लोग उसके अब्बू रामचरण के दुश्मन हैं और वो किसी भी सूरत में उनके साथ जाने को तैयार नहीं था। अनवर और फरीदा भूल गए कि प्यार जबरन नहीं, रजामंदी से होता है। वो तो बस किसी भी सूरत में अपने बच्चे को हासिल करना चाहते थे। लिहाजा उन्होंने अदालत में मुकदमा दायर कर दिया और अदालत ने उनकी वल्दियत की असलियत परखने के लिए डीएनए टेस्ट का आदेश दिया। नहीं, मुझे नहीं जाना है। कुछ नहीं होता बेटा, दर्द नहीं होता है। चलो चलो। मुझे नहीं, नहीं नहीं, मुझे नहीं जाना है। हुजूर, ये केस एकदम साफ था और अब ये डीएनए रिपोर्ट के आने के बाद रहा सा शक भी खत्म हो गया है। मेरी कोर्ट से गुजारिश है कि मोहम्मद अरशद को मेरे मुवक्किल के हवाले कर दिया जाए। इस बार अरशद नहीं खोएगा, इस बात की क्या गारंटी है? क्या मतलब है इस बात का? मतलब है वकील साहब, खाली बच्चा पैदा कर देने से कोई माँ बाप का फर्ज पूरा नहीं कर सकता। हुजूर, इस सवाल का इस केस के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। ताल्लुक है, ताल्लुक है मिलॉर्ड। अगर 4 साल के अरशद के साथ इनका इतना ही लगाव था तो फिर इन्होंने अरशद को ढूंढने की कोशिश क्यों नहीं की? क्यों नहीं पुलिस में रपट लिखाया? क्यों नहीं अखबार में विज्ञापन दिया? क्यों नहीं पर्चे और पोस्टर छपवाए? जबकि मेरे मुवक्किल ने मिला हर मुमकिन कोशिश की अरशद के असली माँ बाप को ढूंढने के लिए। मिलॉर्ड, ये देखिए, ये पर्चा, पोस्टर, टीवी के ऐड, क्या कोशिश नहीं की रामचरण ने? मिलॉर्ड, मैं तो बस ये कहना चाहूंगा कि अगर ये लोग चाहते तो अरशद इन्हें 6 साल पहले ही मिल गया होता, बट इन्होंने पूरी कोशिश नहीं की।
मैं अदालत की मार्फत से ये जानना चाहता हूं कि आखिर इन्होंने ये कोशिश क्यों नहीं की। हुजूर, इस बात को नोट किया जाए कि रामचरण अरशद से बाल श्रमिक की तरह काम करवाता है। इस आरोप में उसके ऊपर केस भी दर्ज है और पुलिस उसे गिरफ्तार भी कर चुकी है। सरासर झूठ है ये, जबकि सच्चाई ये है कि रामचरण बेहद ही समर्पित बाप है। मैं आपका ध्यान उस टीवी न्यूज की तरफ ले जाना चाहता हूं ये जिसमें मोहम्मद अरशद और रामचरण के अनोखे रिश्तों को दिखाया गया है और जिसे देखकर जनाब अनवर साहब को अपने खोए हुए बेटे की मालूमात हुई थी। रामचरण और अरशद के रिश्ते के बारे में आपकी क्या राय है? मेरा बस चलता ना तो मैं इन दोनों को कभी मिलने ही ना देती। अरे भैया, ये प्यार मोहब्बत रिश्ते नाते ये सब अपनी जात धर्म में ही होते हैं। इस अरशद के चक्कर में तो ये चरण बर्बाद ही हो गया। अरे अच्छा खासा जवान है, कोई भी लड़की मिल जाती, जितने चाहे बच्चे पैदा कर लेता। इस अरशद के चक्कर में चरण ने तो शादी भी नहीं की। बताओ भला ये कोई बात हुई? हाँ हुजूर, मेरी दलील ये है कि कोई दूसरे मजहब के बच्चे को कैसे पाल सकता है जबकि उसके असली माँ बाप मौजूद है। ये आप समझते हैं, लेकिन इन्हें कौन समझाए? एक दूसरे का मुंह देखे बिना ये लोग पानी भी नहीं पी सकते। एक को कुछ होता है ना तो दूसरे की जान निकलती है, और दूसरे को कुछ हो जाए तो पहले वाले की जान निकल जाती है। ना बाप असली है ना बेटा असली, लेकिन इनका प्यार असली है। जज साहब, इन्हें अलग मत कीजिए, ये मर जाएंगे, इन्हें अलग मत कीजिए। मिलॉर्ड, असली बात यही है कि इनका प्यार असली है। इनके बीच मजहब की कोई दीवार नहीं है। अपनी बात की तफसील के लिए मैं अदालत में एक गवाह पेश करने की इजाजत चाहता हूं। इजाजत है। आप रामचरण को जानते हैं? जी हाँ। दोनों का मजहब अलग अलग है, फिर भी दोनों एक दूसरे को बाप बेटा मानते हैं। क्यों? ये क्यों कर ये तो मैं नहीं जानता, मगर हाँ मैं इतना जानता हूँ कि 6 साल से मैं अरशद को उसके धर्म की तालीम दे रहा हूँ। मिलॉर्ड, इस बात पर गौर किया जाए कि अरशद और रामचरण दोनों का धर्म अलग अलग होने के बावजूद अरशद की परवरिश और मजहब पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। मजहब की बुनियाद पर दी गई दलील बिल्कुल बेकार है, बेबुनियाद है। जज साहब, एक बात और है जो बहुत से लोग नहीं जानते। अगर अदालत मुझे इजाजत दे तो मैं बताना चाहता हूं। कहिए। असल में रामचरण यतीम है। बचपन ही से ये अपने वालिदैन से बिछड़ गया था और इसे हमारे एक अजीज नवेद साहब ने पाला है, उसी तरह जिस तरह आज ये अरशद को पाल रहा है। नवेद साहब ये जानते थे कि रामचरण अलग मजहब से है, इसलिए उन्होंने इसे उसी के धर्म की तालीम दिलवाई। ऑर्डर ऑर्डर, अरशद को लाया जाए। बेटा, आप किसके साथ रहना चाहते हो? अपने अब्बू के साथ। कौन अब्बू? भारतीय कानून के इतिहास में ये एक अनोखा केस था। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुन ली थी। आखिरकार फैसले की तारीख भी आ ही गई। हालांकि डीएनए रिपोर्ट से यह साबित हो चुका है कि मोहम्मद अरशद मोहम्मद अनवर की ही औलाद है, लेकिन अरशद ना तो अपने असली माँ बाप को पहचानता है और ना ही उनके पास वापस लौटना चाहता है। अगर रामचरण की नियत में कोई खोट होता तो अरशद ये चुनाव नहीं करता। जाहिर तौर पर जो भी साधन थे रामचरण के पास, उसके तहत उसने बाप की भूमिका को बखूबी निभाया और अरशद का पालन पोषण बहुत अच्छे ढंग से किया।
जबकि अरशद के असली माँ बाप ने उसके खोने पर रपट लिखाना भी मुनासिब नहीं समझा। दूसरी तरफ रामचरण ने अरशद के असली माँ बाप को ढूंढने में कोई कसर नहीं उठाकर रखी। इन सभी आधारों पर रामचरण ही एक बेहतर नागरिक और एक बेहतर पिता साबित होता है। अब सिर्फ एक आधार रह जाता है मजहब का। उस पर अदालत की राय है कि जमाना बदल गया है, जाति और मजहब की दीवारें ढह रही हैं। आज अंतरजातीय शादियां एक मिसाल बनकर उभर रही हैं। जब अंतरजातीय शादियां हो सकती है तो एक बच्चे के पालन पोषण में मजहब बाधा क्यों हो सकती है? खासतौर पर इस मामले में जहां रामचरण ने अरशद के मूल धर्म को अनछुआ रखकर एक मिसाल कायम की है। इसीलिए यह अदालत अरशद के कल्याण के मद्देनजर उसे रामचरण को सौंपने का फैसला सुनाती है। हमने तो मान लिया था कि अरशद हमारे साथ नहीं रह सकेगा। हम तो रह लेते किसी भी तरह इसके बिना, और इसका ना जाने क्या होता। और जज साहब ने तो, और आपसे एक बात कहें भाई साहब। कहिए ना। हम अरशद को पाल जरूर रहेंगे, पर बेटा वो आप ही का है और हमेशा रहेगा। अभी वो आपके साथ जाना नहीं चाहता। हो सकता है धीरे धीरे वो आप लोगों के साथ हिल मिल जाए। अभी ये छोटा है, जब बड़ा होगा तो सब कुछ समझने लगे। और भरोसा रखिए, हम इसे कभी आपसे मिलने से रोकेंगे नहीं। यह फैसला ऐतिहासिक था क्योंकि इसमें अदालत ने खून के रिश्ते से ज्यादा स्नेह के, दिल के रिश्ते को महत्व दिया था। धर्म और जाति के समीकरणों से ऊपर उठकर मानवता को तरजीह दी थी। इस केस में जिस तरह से एक मासूम बच्चे और नेक दिल इंसान के बीच प्यार का अटूट रिश्ता बना, उससे इतना तो साफ है कि कई बार खून के रिश्ते पहचान तो दे सकते हैं, लेकिन प्यार नहीं। यह सच है कि अरशद की प्राकृतिक पहचान अपने माता पिता से ही मुकम्मल होती है, लेकिन उसकी झोली में प्यार की बारिश तो रामचरण ने की थी। फिर ऐसे में भला रामचरण और अरशद का यह अनोखा रिश्ता कैसे आकार न लेता? अरशद ने तो अपना चुनाव अदालत के फैसले से बहुत पहले ही कर लिया था। न्यायाधीश ने तो सिर्फ इस चुनाव पर कानून की मोहर लगाई। रामचरण जैसे लोग हमारा सरोकार अपने सामाजिक कर्तव्य से तो करवाते ही है, कुछ सवाल भी खड़े करते हैं। वो हमें यह सोचने पर मजबूर करते हैं कि क्या एक मजबूत रिश्ते की बुनियाद में उनकी अहम भागीदारी है या फिर प्यार और त्याग। रामचरण जैसे लोग हमें यह सीख देने में कामयाब होते हैं कि इंसानियत का रिश्ता किसी भी रिश्ते से कहीं बड़ा है, कहीं अटूट है। रामचरण के जज्बे को सावधान इंडिया का सलाम। अब मैं सुशांत सिंह आपसे विदा लेता हूं। कल फिर मुलाकात होगी ऐसी ही एक बेमिसाल शख्सियत की सच्ची कहानी के साथ। देखते रहें सावधान इंडिया, 100 दिन 100 फाइट बैक्स। तो सावधान इंडिया।